नमस्ते। तो अब हम बात करेंगे माध्य में। सबसे पहले बात करते हैं हम समांतर माध्य की। समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन या अंकगणितीय मीन। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ इसको। एक खिलाड़ी ने एक मैच में 5 मैच हुए और उसमें रन बनाए उसने 10, 15, 12, 18 और 20। अब हम इसका बात करेंगे इसका एवरेज क्या है। तो हम जानते हैं सिंपल एवरेज जो गणितीय एवरेज है उसमें हम इसे प्लस करेंगे और इसे 5 मैच नंबर ऑफ मैचेस से हम डिवाइड कर देंगे और हम कह देंगे कि इसने 5 मैचों में एवरेज रन ये बनाए। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। और एक छोटी संख्याओं का एवरेज इस तरह से हम निकालेंगे। मैं कहूँगी एक विद्यार्थी के 5 सब्जेक्ट में इस तरह के मार्क्स हैं तो उसका एवरेज मार्क्स क्या है तो हम ये बता सकते हैं। लेकिन यदि मान लो कि ये एक विद्यार्थी ना होकर के हमारे पास 10 विद्यार्थी ऐसा कर सकते हैं कि 10 सब्जेक्ट के मार्क्स हो जाएं या 10 लोगों के मार्क्स हो जाएं या 20 लोगों के मार्क्स हो जाएं। तो इसी तरह से ये 5 हैं फिर और बढ़ जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि 100 बच्चों के मार्क्स का एवरेज क्या है, 1000 बच्चों के एवरेज का मार्क्स क्या है, 1 लाख बच्चों के एवरेज का मार्क्स क्या है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज हमारे बहुत कम आते हैं। पूरे डेटा के कुछ भी एवरेज होते हैं, इससे हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं, निर्णय लेते हैं। कोई भी डेटा होता है और इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि 10th का रिजल्ट आया, बोर्ड का या 12th का रिजल्ट आया तो अखबार में सबसे पहली हेडिंग ये होती है कि सब 90% एवरेज रिजल्ट रहा। तो वो 90% यानी कि लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया तो क्या सबका टोटल इस तरह से किया कि भाई उसने कितने मार्क्स लिए होंगे टोटल और उनको जोड़ा होगा, इस तरह से किया होगा? नहीं। तो यही चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे कि जब ज़्यादा संख्याएं होती हैं तो उसका समांतर माध्य निकालने के कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि हमने डेटा को 3 सीरीज में डिवाइड किया, यानी कि 3 तरह से हम उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। और वो 3 जो सीरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, और एक है खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, और एक है सतत श्रेणी यानी कि कंटिन्यूस सीरीज। अब यदि इसमें हम बात करें तो इनमें क्या मेथड रहेंगे उसकी चर्चा करते हैं। इसके फॉर्मूले को किस तरह से बनाया गया है या बनता है इसका फॉर्मूला, उसकी बात करेंगे। याद करने से अच्छा है हम इसे समझें। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में सपोज करते हैं कि कुछ विद्यार्थी हैं जिनके रोल नंबर हमारे पास हमने ये अंकित कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उनके मार्क्स हमने यहाँ बताया कि सब एक पेपर में उनके मार्क्स आए आउट ऑफ 10 6, 5, 4, 6, 5, 8, 2, 9, 6, 5 सपोज कर रहे हैं। अब आपसे कहा जाएगा इन 10 बच्चों का एवरेज क्या है। तो हम क्या करेंगे कि इन सबको प्लस करेंगे और हमने इस मार्क्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं। और जब मैं इसका टोटल लगाऊंगा तो मैं इसको बोलूँगा सिग्मा एक्स यानी कि इसका टोटल। और मैंने इसका टोटल किया, सपोज करते हैं 6 और 5 11, 11 और 4 15, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 8 34 और 2 36, 36 और 9 45, 45 और 6 51, 51 और 5 56। तो हमने कहा कि साहब इन सबके मार्क्स का टोटल आया 56। अब हमने क्या किया कि इस 56 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10 से डिवाइड किया
तो हमने कहा कि साहब मार्क्स का एवरेज जो पर स्टूडेंट द्वारा मार्क्स प्राप्त किए गए वो है 5.6। तो अब इसका हम ये देखते हैं कि एक फॉर्मूला बना जिसको हम कहते हैं समांतर माध्य, यानी कि एक्स बार से डिनोट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आप देखोगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये एक फॉर्मूला बनके तैयार हुआ व्यक्तिगत श्रेणी का। और फॉर्मूला क्या बना कि हमने इन सब का टोटल किया, वो आया 56 और इसको नंबर से हमने डिवाइड किया, तब हमने कहा कि 5.6 है। मार्क्स कितने हैं? एवरेज मार्क्स 5.6 हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, जैसा अभी मैंने आपको एक खिलाड़ी के द्वारा 5 मैच में बनाए गए रन, तो इसी तरह से 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए मार्क्स का एवरेज। तो ये एक सिंपल सा मेथड हुआ और एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने आया व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, और वो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसके बाद में हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो देखिए